हरे कृष्ण, राधे राधे। आप सभी भक्तों पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि बनी रहे। इस समय अधिक मास चल रहा है और अधिक मास में चलने वाली परमा एकादशी व्रत की कथा हम सुनेंगे। इस व्रत को करने से हमारे साथ सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इस एकादशी में हम एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। कौंडिन्य ऋषि ने बताई परमा एकादशी व्रत की विधि। कौंडिन्य नगर में सुमेधा नाम के ब्राह्मण और उनकी पति रहते थे। वे दोनों बहुत गरीब थे, लेकिन वो धर्म को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ते थे। अतिथियों की आवभगत भी अच्छे से करते थे, लेकिन उनके पास धन नहीं था। इसी कारण वो देश से बाहर जाने के बारे में सोचने लगे। लेकिन पवित्रा ने कहा कि इससे कुछ नहीं होगा। धर्म से ही सभी चीजें बदलेगी। कुछ समय बाद उनके घर कौंडिन्य ऋषि आए। दोनों ने उनकी सेवा की और उन्हें अपनी गरीबी के बारे में बताया। उन्होंने पूछा कि किस कारण हम इतने गरीब हैं। इस पर ऋषि ने कहा कि अधिक मास के शुक्ल पक्ष की परमा एकादशी का व्रत करो। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, व्रत, दान और रात में उनका जागरण करने से दुख, पाप और दरिद्रता दूर होती है। सुमेधा और पवित्रा ने पूरी श्रद्धा से विष्णु जी की पूजा की और यह व्रत किया। इसके बाद उनके लिए चीजें बदलने लगी और उनके जीवन में धन धान्य आने लगा। इस प्रकार उन्हें आजीवन इस व्रत को किया और सुख भोग कर श्री हरि के धाम चले गए। महादेव ने कुबेर को भी परमा एकादशी व्रत की सलाह दी थी। अब हम महादेव द्वारा कुबेर को दी गई सलाह की कथा सुनेंगे। पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार यमराज कुबेर हमेशा से धनवान नहीं थे। वे शिवजी को मानते थे, लेकिन एक बार जब वो गरीबी के कारण बहुत परेशान थे तो उन्होंने शिवजी से अपनी गरीबी का कारण पूछा। इस पर शिवजी ने बताया कि वो अधिक मास की एकादशी का व्रत करें। उन्होंने उन्हें एकादशी से अमावस्या 5 दिन के व्रत को रखने के लिए कहा और कुबेर ने पूरी निष्ठा से इस व्रत को किया और धनवान हो गए। उनकी तपस्या और निष्ठा से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें देवताओं का धनाध्यक्ष यानी धन का स्वामी बना दिया। पापों का नाश करने वाली इस एकादशी में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि एकादशी के व्रत से समस्त पापों का नाश होता है। एकादशी तिथि पर उपवास करने, दान पुण्य करने और भगवान का स्मरण करने से इस लोक में सुख और अंत में मुक्ति, मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुबेर देव ने इसी व्रत का पालन करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था और देवताओं के कोषाध्यक्ष बने थे। राजा हरिश्चंद्र ने भी अपना खोया हुआ राज्य इसी व्रत के प्रभाव से पुनः प्राप्त किया था। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य योनि बहुत मुश्किल से मिलती है, इसलिए जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत नहीं करते हैं वे अत्यंत जीवन को व्यर्थ करते हैं एवं इस तरह से जो हमें मनुष्य तन प्राप्त हुआ है, इस मनुष्य तन को इस तरह से बेकार ना जाने दें और कुछ न कुछ अपने जीवन में अच्छा कार्य करते रहें और भगवान श्री कृष्ण का हरे कृष्ण महामंत्र का जप अवश्य करें और रात्रि जागरण कर अपने जीवन का कल्याण करें। आइए हम सब मिलकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें और अपने जीवन का कल्याण करें। और हरे कृष्ण महामंत्र में ही भगवान कृष्ण की छवि को निहारें और उनसे अपने दिल की बात कहें और अपने जीवन का कल्याण करें। हरे कृष्ण, राधे राधे।